तो हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 8 हमारी दुनिया इकाई 1। देखिए इकाई एक संसाधन जो पाठ है ना, इकाई 1, इसके अंदर के ऑल टू ऑल क्वेश्चन है और उसके आंसर बताने वाले हैं इस वीडियो में। जितना इसमें क्वेश्चन और आंसर है उसका हम सबका क्वेश्चन और आंसर कराने वाले हैं आप लोगों को। देखिए इस वीडियो में इसका पहला क्वेश्चन है। देखिए इकाई 1 क्लास 8 संसाधन। इसका पहला क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं। प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। देखिए नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। उदाहरण में जैसे, मतलब उदाहरण का मतलब जैसे भूमि, जल, हवा, मिट्टी, विद्यालय इत्यादि लिख लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। और ये तीनों संसाधन का हम आप लोग आंसर बताने वाले हैं। देखिए पहला क्या था, प्राकृतिक संसाधन। तो उसका आंसर यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, क्वेश्चन हो गया। और इसका उत्तर देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु एवं पदार्थ जो ईश्वर द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे में देखिए भूमि, हवा, जल, सूर्य का प्रकाश। देखिए प्राकृतिक में जो पाया जाता है जीव जंतु पदार्थ जो ईश्वर द्वारा दिया गया हो, मतलब जो भी कभी ख़त्म नहीं होगा, जो ईश्वर दिए हैं। जैसे भूमि हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये ईश्वर दिए हैं हम लोग, इसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखिए जैसे आगे देखिए दूसरा क्या था, दूसरा था ये मानव निर्मित संसाधन ना। दूसरा देखिए यहाँ पर, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। इसका आंसर देखिए, उत्तर मानव अपने श्रम से, मतलब मेहनत से, श्रम मतलब मेहनत, श्रम से प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण को बदलकर, देखिए मानव अपने श्रम से प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण को बदलकर नई वस्तुओं का निर्माण करता है। नई वस्तुओं का निर्माण करता है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। देखिए जो मानव है ना, प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप और गुण उसको बदल देता है, और नया वस्तु जो निर्माण करता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे देख लीजिए, जैसे उदाहरण में घर, ये मानव बनाता है ना, मिट्टी से ईंटा बनाता है, ईंटा से घर बनाता है। तो मिट्टी क्या है, भूमि प्राकृतिक संसाधन है। जैसे देखिए ईंट, विद्यालय, सड़क, ये सब क्या है, मानव निर्मित, जो मानव बनाता है इत्यादि। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या है, मानव संसाधन। देखिए देख लेते हैं, मानव संसाधन। प्रश्न है, मानव संसाधन किसे कहते हैं। तो मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव में यह क्षमता उसके दिमागी एवं शारीरिक तथा कौशल से विकसित होती है, उसे मानव संसाधन कहते हैं। देखिए मानव संसाधन किसे कहते हैं। देखिए मानव तो खुद एक संसाधन, देखिए मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन का निर्माण भी करता है। संसाधन कौन बनाता है, इंसान ने बनाता है। संसाधन का निर्माण एवं उपयोग, उसका उपयोग भी करता है, दोनों करता है। और देखिए मानव में यह क्षमता उसके शारीरिक, उसके दिमागी एवं शारीरिक तथा कौशल से विकसित होती है, उसे मानव संसाधन कहते हैं। ये तीनों का उसका आंसर हो गया। और देखिए संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण, ये हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग स्टार देकर। संसाधन का वर्गीकरण, इसमें जितना क्वेश्चन आंसर है हम दिखाएंगे।
संसाधन के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार हैं। अब हम सभी का प्रकार और उसके आंसर दिखवाने वाले हैं। तो देखिए, पहला इसका है वर्गीकरण में प्रश्न है, विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। देखिए, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है वास्तविक संसाधन, वास्तविक संसाधन। दूसरा है संभाव्य संसाधन, संभा आधा व और य, संभाव्य संसाधन। इसका दोनों का हम लोग आंसर लिख देते हैं। देखिए, ये वास्तविक संसाधन। देखिए प्रश्न, वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? इसका आंसर देखिए, आप लोग नोट करते रहिएगा। हम सभी पढ़ के क्वेश्चन और आंसर डालेंगे। आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सभी पढ़ का आप लोग कमेंट कीजिए कि हमको ये पढ़ के सर आंसर चाहिए, हम डाल देंगे। देखिए, वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसकी कुल मात्रा ज्ञात हो, जिसकी कुल मात्रा ज्ञात और अज्ञात हो। वैसा संसाधन जिसकी कुल मात्रा ज्ञात हो तथा वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है, उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। देखिए, वैसा संसाधन जिसकी कुल मात्रा हम लोग को मात्रा पता है कि वो कितना है, कितना टन है, उसकी कुल मात्रा हम लोग को पता है और वर्तमान समय में उपयोग भी किया जा रहा है, उसी को वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे देखो, उदाहरण में है झारखंड का अभ्रक। झारखंड में जो अभ्रक है ना, इसका कुल मात्रा हम लोग को पता है और इसका उपयोग भी हम लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का मैग्नीज, मैग्नीज देखिए दिखाई नहीं दे रहा है ना, मध्य प्रदेश का मैग्नीज, मैग्नीज। राजस्थान का तांबा। ये वास्तविक संसाधन का परिभाषा और उदाहरण हो गया। उदाहरण का मतलब होता है जैसे, अब देखिए, अब है संभाव्य संसाधन। इसका भी हम लोग आंसर देखते हैं, संभाव्य संसाधन। तो देखिए, प्रश्न है संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, वैसा संसाधन जिसकी कुल मात्रा ज्ञात हो, ज्ञात नहीं हो। देखिए, गलती हो गया। वैसा संसाधन जिसकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं हो, इसका हम लोग मात्रा पता नहीं है। देखिए, तथा वर्तमान समय में उपयोग भी नहीं किया जा रहा हो। कुल मात्रा ज्ञात भी नहीं है और वर्तमान समय में उपयोग भी नहीं किया जा रहा हो, लेकिन आने वाले समय में, मतलब भविष्य काल में, आने वाले समय में उपयोग करने की संभावना है। आने वाले समय में उपयोग करने की संभावना है, मतलब आने वाले समय में हम लोग उसे उपयोग कर सकते हैं, मतलब संभावना है, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण में, जैसे केरल में पाए जाने वाला थोरियम, इसका कुल मात्रा ज्ञात नहीं है और हम लोग उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। शायद हम लोग आने वाले समय में इसका उपयोग में हम लोग काम आ सकता है। जैसे देखिए, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, ये दो उसका उदाहरण है। अब देखिए, ये दोनों हो गया। अब देखिए, अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर, अगला प्रकार संसाधन का, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। देखिए, इसमें भी दो प्रकार के होता है। उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार का होता है। देखिए, पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। देखिए, दोनों का हम लोग उत्तर लिख लेते हैं। प्रश्न, जैव संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर है वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत सभी सजीव शामिल हो, उसे जैव संसाधन कहते हैं। देखिए, वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत सभी सजीव शामिल हो, उसे जैव संसाधन कहते हैं। देखिए, जैसे में पेड़ पौधा वन जीव जंतु इत्यादि इत्यादि लिख लीजिएगा। सभी सजीव शामिल हो, सजीव, पेड़ क्या है? सजीव है, पौधा सजीव है, वन जीव जंतु हम लोग भी आ जाएंगे, ये सब क्या है? जैव संसाधन है। देखिए, अगला है अजैव संसाधन। दूसरा क्या था? अजैव संसाधन। प्रश्न, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत सभी निर्जीव शामिल हो। इसमें क्या है? निर्जीव शामिल है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। देखिए, वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत सभी निर्जीव शामिल हो, उसे
अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे है कुर्सी, टेबल, कलम, किताब, ये सब निर्जीव वस्तु जितना है ना वो सब है अजैव संसाधन है। नोट कर लीजिए आप लोग। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला है प्रश्न, उपलब्धता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें भी दो प्रकार का होता है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। प्रश्न, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर है वैसा संसाधन जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है। देखिए वैसा संसाधन जिसको एक बार प्रयोग हम लोग कर लेंगे ना तो दोबारा प्राप्त कर लेंगे, उसे नवीकरणीय संसाधन पुनः प्राप्त करना उसी टाइम पुनः प्राप्त कर किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एक उदाहरण में जैसे में सूर्य की किरण लेंगे, फिर लेंगे, फिर आज लेंगे, कल लेंगे, फिर कल लेंगे, ऐसे हमेशा लेते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे देखिए हवा है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, पुनः प्राप्त करेंगे। एक बार सांस लेंगे फिर सांस लेंगे। जल हो गया, पानी पिएंगे फिर पी सकते हैं जब मन तब, सब नवीकरणीय संसाधन है। एक बार प्रयोग करेंगे पुनः फिर से दोबारा प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए दूसरा क्या था अनवीकरणीय संसाधन। इसका देखिए प्रश्न है अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त करने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए एक बार प्रयोग करेंगे तो दोबारा हम लोग प्राप्त करने में हजारों लाखों वर्ष लग जाएगा, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे है इसका उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, अवरक्त। देखिए कोयला लेंगे फिर खरीद लेंगे वो नहीं होगा, कोयला ले लेंगे फिर खत्म हो जाएगा कोयला, उसको फिर कोयला बनने में कितना टाइम लगता है? हजारों लाख वर्ष लग जाएगा दोबारा बनने में। तो पेट्रोलियम खत्म हो जाए फिर वही पेट्रोलियम थोड़ा ना प्राप्त कर लेंगे, भले दूसरा खरीद लेंगे, लेकिन इसको बनने में कितना टाइम लगेगा? हजारों लाख वर्ष लगेगा। लोहा भी हो गया, ऐसे अवरक्त भी हो गया। अब देखिए अगला प्रकार है वितरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। इसमें भी दो प्रकार का होता है। देखिए पहला है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, इसका और एक नाम है सर्वव्यापक संसाधन। इसका दो नाम है, एक नाम है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, दूसरा है सर्वव्यापक संसाधन। अब देखिए इसका दूसरा है स्थानिक संसाधन। ये पहला हो गया, पहला के दो नाम है, दूसरा अभी दोनों का हम लोग आंसर लिखेंगे। तो पहला क्या है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन या सर्वव्यापक संसाधन। तो इसका आंसर लिखते हैं प्रश्न सर्वत्र उपलब्ध संसाधन सर्वव्यापक संसाधन। देखिए किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं। देखिए वैसा संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहते हैं या सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, मिट्टी, जल ये सभी जगह है ना पृथ्वी भर ब्रह्मांड में नहीं जाना है, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखिए दूसरा है स्थानिक संसाधन। दूसरा क्या था? स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं उसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। दूसरा है वैसा संसाधन जो निश्चित स्थान पर पाया जाता है, कोनो निश्चित स्थान पर ही मिलेगा, उसे क्या कहते हैं? स्थानिक संसाधन। उदाहरण में इसका छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला। देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला एक निश्चित स्थान पर है, वो उसी जगह पर मिलता है, मतलब ज़्यादातर वहीं पर मिलता है और अच्छा मिलता है, अच्छा कोयला। देखिए कोडरमा में पाए जाने वाला अवरक्त। कोडरमा एक जगह है जहाँ पर अवरक्त मिलता है, वो निश्चित जगह है, वहाँ पर ही अवरक्त ज़्यादा मिलता है। अब देखिए प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रकार है स्वामित्व के आधार पर संसाधन तीन प्रकार का। देखिए इसमें तीन होता है, इसमें कितना होता है? तीन होता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन तीन होता है। तीनों का नाम है, पहला नाम है निजी संसाधन, दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन
और तीनों का हम लोग बारी बारी से आंसर लिखेंगे। तो पहला का आंसर देखिए आपके सामने है, निजी संसाधन किसे कहते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगला पार्ट का आंसर चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। और विज्ञान होगा, विज्ञान का मैथ का चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिए, जो चाहिए वो कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो डालेंगे। देखिए निजी संसाधन किसे कहते हैं, जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे नदी, तालाब, नदी, भूमि, तालाब, देखिए जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे नदी हो गया, भूमि हो गया, तालाब हो गया आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है, जो कौन संसाधन हो गया नू, जैसे नदी, तालाब कोनो व्यक्ति के, जैसे आपका ही हो गया, तालाब है, आपका ज़मीन है ना, नदी है, मछली पालते हैं, तो कोनो निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो उसे निजी संसाधन कहते हैं, उसी को निजी संसाधन कहते हैं। नोट कर लीजिए। इसका अगला है राष्ट्रीय संसाधन, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अभी दोनों बाकी है। अब क्या है राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन देखिए राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर है किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी राष्ट्र के अंदर जो संसाधन मिलता है उसे को हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संसाधन, ये नोट कर लीजिएगा। तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, देखिए 200 किलोमीटर से आगे समुद्री क्षेत्र में जो होता है ना, 200 किलोमीटर से आगे खुला महासागरीय क्षेत्र है जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। 200 किलोमीटर से आगे जो खुला महासागरीय क्षेत्र है ना, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आता है वो सब। अब देखिए अब है प्रश्न, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, ये मेन क्वेश्चन है इस पार्ट का। ये 10वां क्लास का भी किताब में मिलेगा आप लोगों को, भूगोल की किताब में। देखिए 19.2 के मतलब किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गया ना, 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक, उसके आगे नहीं, तक, उसी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए संसाधन का मेन क्वेश्चन, संसाधन निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो संसाधन को बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, आवश्यक है। तो देखिए 3 को चाहिए, 3 चीज़ चाहिए। देखिए पहला तकनीक, दूसरा आवश्यकता और तीसरा ज्ञान। और इस क्वेश्चन का, इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, मतलब प्राकृतिक संसाधन को हम लोग संरक्षण करना है तो क्यों जरूरी है, क्यों करना है। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आप लोग तो पता होगा, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल हो गया, जल नहीं रहे तो हम लोग रहेंगे नहीं, भूमि हो गया, हवा हो गया, इसके बिना मानव जीवन की कल्पना होगी नहीं होगी, नहीं की जा सकती। लेकिन दिन प्रतिदिन हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, दोहन मतलब बर्बाद कर रहे हैं, जो आने वाले समय में समाप्त होने की संभावना है। आने वाले समय में देखिए जल समाप्त हो सकता है, मतलब हम लोग ऐसे जल का बारी बारी हमेशा गंदा करेंगे तो क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। कभी कभी गर्मी के मौसम में कैसे कल हम लोग का सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, संभावना है, समाप्त होने की संभावना है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। अब ये ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।